दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम जो है आरवीएनएल के बारे में बात करने वाले हैं। यानी आरवीएनएल का फुल फॉर्म है अपना रेलवे विकास निगम लिमिटेड। दोस्तों, ये आरवीएनएल का शेयर अभी कुछ टाइम से काफ़ी धूम मचा के बैठा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, यानी गवर्नमेंट कंपनी है। और अभी कुछ टाइम से जो है गवर्नमेंट की कंपनी सारी ऊपर की तरफ भाग रही है। लेकिन क्या आरवीएनएल का जो भविष्य है वो भी दूसरे पीएसयू कंपनी की तरह ही उज्जवल है या ये एक धोखा है? तो आज हम जो है इस वीडियो के अंदर बहुत सी अहम चीजों पे बात करने वाले हैं। उनमें से एक अहम बात यह है कि मंडे के दिन आरवीएनएल का शेयर क्या एक्सपेक्टेशन को तोड़कर ऊपर की तरफ दौड़ लगाएगा। उसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आरवीएनएल के अंदर अभी पोजीशन बनाना सही है या गलत रहेगा। साथ ही साथ ये 65,000 करोड़ का आरवीएनएल से क्या लेना देना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आगे जाके बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो आप मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आरवीएनएल जो है अभी आज ही, मतलब अगर आज आप देखेंगे तो डेट जो है आपका 10 मार्च है। आज ही उन्होंने एक न्यूज़ रिलीज़ की है कि उन्होंने 543 करोड़ का ऑर्डर जो है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल से जो है हासिल कर लिया है। ये ऑफिशियल है, मतलब आरवीएनएल जो है उन्होंने एक बड़ा ऑर्डर ले लिया है। लेकिन पहले अपन आरवीएनएल के शेयर देख लेते हैं। तो आरवीएनएल का शेयर जो है वो पहले जो है अपना 242 के अराउंड जो है ट्रेड कर रहा था जब मार्केट खुला था तब। लेकिन मार्केट बंद होने के बाद में करीब ये जो है 2% के करीब नीचे गिर चुका था। लेकिन उसके बाद में मार्केट क्लोज होते होते उसने थोड़ी बहुत रिकवरी के साइन दिखाए थे। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 7 मार्च की। ठीक है दोस्तों, लेकिन आरवीएनएल जो है मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड, वो अभी तक अगर आप 6 महीने का पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो करीब 25% जो है रिटर्न दे चुका है। पिछले एक साल में तो ये करीब 270% का रिटर्न अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे दोस्तों तो ये करीब 1103% का रिटर्न अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। यानी हर एक रुपए के ऊपर उसने 1103 रुपये बना के दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अब इस पोजीशन पर, जहां पर ये आरवीएनएल ऐसा लग रहा है कि अभी तक अपने मार्केट की सबसे ऊंचाई पर बैठा हुआ है, क्या यहाँ पर पोजीशन बनाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? तो दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आरवीएनएल जो है बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनी भी है, मतलब इसको गवर्नमेंट ने बैक कर रखा है। और जैसा कि आप किसी भी गवर्नमेंट बैक कंपनी पीएसयूज को अगर आप देखेंगे तो सबका पैटर्न आपको लगभग सेम ही जाता हुआ दिखेगा। और खास तौर से आरवीएनएल की अगर बात करें तो आरवीएनएल ने भाई साहब अभी 543 करोड़ का ऑर्डर तो ले ही लिया है। लेकिन इसके अलावा ये यहाँ पर ही नहीं रुकी हुई है। आरवीएनएल के पास में अभी तक पाइपलाइन के अंदर करीब 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब कंफर्म्ड ऑर्डर है कि वो 65,000 करोड़ के ऊपर आरवीएनएल जो है अभी काम करेगी ही करेगी। इसके अंदर अभी एक रिसेंट ऑर्डर जो अभी इसके पास में आया है वो आया है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। और वो क्या कर रहे हैं भैया, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन साउथ जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इलेक्ट्रिसिटी का बनने वाला है उसको आरवीएनएल को डेवलप करने के लिए दिया गया है। और ये कोई बिडिंग सेक्शन के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेटर ऑफ अवार्ड मिल चुका है, मतलब इनको अवार्ड कर चुके हैं वो प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट की कीमत भी अगर आप देखेंगे तो वो है आपकी करीब 888 करोड़। और इन 65,000 करोड़ के अंदर जो है करीब 9,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो मेट्रो के प्रोजेक्ट से आ चुका है अभी तक। और जो बाकी के 7,000 करोड़ है वो वंदे भारत ट्रेन के अकाउंट से आ चुका है आरवीएनएल के पास। यही नहीं, आरवीएनएल ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, उन्होंने प्रोजेक्ट लिए हैं अपने काज़िस्तान में, मतलब बाहर अब्रॉड में भी वो अपने पैर पसार रही है आरवीएनएल। तो दोस्तों, आरवीएनएल के पास में प्रोजेक्ट्स की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या आरवीएनएल का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकता है? तो आइए चलिए अपन आरवीएनएल का टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको अभी तक मेरा ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं अपने हर वीडियोज़ के अंदर देता हूँ जो आपको किसी भी शेयर के इनसाइट जानने में मदद करता है और ये डिसाइड करने में मदद करता है कि क्या उसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो अगर हम आरवीएनएल की बैलेंस शीट देखें दोस्तों तो इनके पास में एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लेकिन वो पिछले साल से थोड़ी कम हुई है। मतलब इनके पास में जो इनकी बोरोइंग थी 6,315 करोड़। ठीक है, ये कब का है ये मैं आपको बता दूं, ये है अपना मार्च 22,
है ना। और अब मार्च 23 की यानी लास्ट ईयर की बात करें तो इन लोगों की बोरोइंग में जो है करीब 300 करोड़ का डिफरेंस आया है। ठीक है, उसके पहले इनकी बोरोइंग लेते हुए बड़ी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये अपनी बोरोइंग को जो है धीरे धीरे चुका रहे हैं। हाँ, इनकी लॉन्ग टाइम लाइबिलिटी जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। और अगर इनकी नॉन करंट लाइबिलिटी देखें, नॉन करंट मतलब जो अभी इनको नहीं चुकाना है, ये बाद में चुका सकते हैं, तो नॉन करंट लाइबिलिटी जो है इनकी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दी है दोस्तों। अब अगर इनकी करंट लाइबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो इनकी करंट लाइबिलिटी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट कम हुई है। इनकी जो टोटल करंट लाइबिलिटी है वो 4,447 है, और पहले मतलब इसके प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाएगा तो 6,852 इनकी लाइबिलिटी थी। हालांकि आरवीएनएल का जो क्वार्टर का रिज़ल्ट जो अभी लेटेस्ट आया था वो इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं था दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर इनकी जो नेट सेल है वो 6.44% से डाउन हुई थी। और अगर आप इनका अपना नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी करीब 6.24% डाउन थी पिछले साल से। मगर ये साल में इस तरीके से ये लोग अभी ऑर्डर्स ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऑर्डर मिलेगा तो ऑर्डर से इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, और उनका नेट प्रॉफिट इस साल के इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे मुझे लगता है उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। पर मंडे को ट्रेड के दौरान क्या होगा तो अपन आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो मैं जो है आपके लिए कैंडल स्टिक चार्ट जो है ओपन कर रहा हूँ। तो दोस्तों मार्केट का सेशन ख़त्म होते होते हमको ये दिख रहा था कि नीचे की तरफ जो है ये अपना एक लेवल को अटेन करने के बाद में ऊपर जाते हुआ प्रतीत हो रहा है। और ख़ास तौर से अब जब ये ऑर्डर आरवीएनएल ने जो है बैक किया है, मुझे लगता है कि ये अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मगर आपको पोजीशन कहाँ बनानी चाहिए तो देखिए दोस्तों, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है यानी 268 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि वहाँ से इस शेयर को ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि ये शेयर पहले ही अपनी ऊंचाई को छू चुका था करीब, आप ये देख लीजिए यहाँ पर 340 के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आरवीएनएल अभी भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन इसके अंदर पोजीशन कहाँ बनानी है उसके लिए आपको मार्केट की गतिविधियों पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आरवीएनएल जो है अभी प्रोजेक्ट्स लेती जा रही है तो उसके ये बात तो तय है कि इसके पास में अभी आने वाले साल के लिए करीब 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अभी पड़े हुए हैं। ठीक है, और इससे जो है इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी बेहतर आपको दिखेंगे, तो ये थोड़ा बहुत बूस्ट करेगा इसके शेयर को। लेकिन ये केवल 65,000 करोड़ के शेयर्स जो हैं ये 65,000 करोड़ के जो ऑर्डर हैं केवल ये इनफ नहीं होंगे, इनको अभी भी अपने ऑर्डर के लिए और ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि इनका पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट है वो घटता हुआ दिखा है, जैसे कि हमने एनालिसिस में देखा था। दोस्तों अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।